हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कारों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से पहले वैज्ञानिक श्री प्रफुल्ल चंद्र राय जी हैं, जिनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1944 ईस्वी में हुई। प्रसिद्ध शिक्षाविद और रसायनज्ञ श्री प्रफुल्ल चंद्र राय को भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स के स्थापक के रूप में जाना जाता है। रसायन और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में इनका इस तरह का योगदान काफ़ी अहम रहा है। हमारे दूसरे वैज्ञानिक सलीम अली हैं, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में तथा मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। सलीम अली अपने समय के महान प्रकृतिवादी रहे हैं। पक्षी विज्ञान को विकसित करने में इनका अहम योगदान रहा। इनके इसी योगदान के लिए इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पक्षी विज्ञान को लेकर सलीम अली ने कई तरह के खोज भी किए हैं। हमारे तीसरे वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन हैं, जिनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई। श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहरा योगदान दिया है। हमारे चौथे वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरामन हैं, जिनको हम सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई। चंद्रशेखर वेंकटरामन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर बेहतरीन कार्य के लिए वर्ष 1930 में भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। हमारे पांचवें वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा हैं, जिनका जन्म 1909 ईस्वी में तथा मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिक की मदद से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान की शुरुआत की। हमारे छठवें वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु हैं, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर काम किया। हमारे सातवें वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस हैं, जिनका जन्म सन 1894 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुई। सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसॉन और फर्मियन। इसमें से बोसॉन सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर ही है। हमारे आठवें वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी हैं, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ तथा उनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। अब्दुल बाकिर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हें भारतीय मिसाइलों और परमाणु हथियार कार्यक्रम संचालित करने के लिए भी जाना जाता है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना, जिनका जन्म 1922 ईस्वी में तथा मृत्यु 2011 में हुई। हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्हें बायोकेमिस्ट के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए 1968 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। हमारे 10वें वैज्ञानिक हैं श्री राम शंकर अभयंकर,
श्री राम शंकर जी का जन्म 1930 ईस्वी में तथा मृत्यु 2012 में हुई। श्री राम शंकर अभ्यंकर बीजगणितीय ज्यामिति में उनके योगदान के लिए विख्यात भारतीय गणितज्ञ हैं।